आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि धारा 370 हटने के बाद पिछले 3 सालों में बहुत परिवर्तन कश्मीर वादी में आया है। कश्मीर वादी में मिलिटेंसी अब काफ़ी कम हो गई है। आपने देखा होगा कि अब कोई बंद नहीं होता है, कोई बंद की कॉल नहीं आती है। आपने देखा होगा कोई पत्थरबाजी नहीं आती है। डेवलपमेंट के काम भी बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं और टूरिस्ट जो इस बार यहाँ आए और साथ साथ जो अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ रही है, बड़ी काम और पीस में हुई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। बाकी कुल मिलाकर आप देखेंगे कि कश्मीर में पिछले साल ये जो अब साल जाने वाला है 2022, इसमें काफ़ी बड़ा बदल हुआ है, काफ़ी बड़ी तरक्की हुई है। टूरिज़्म के दृष्टि से आप देखेंगे कि जो लाखों की संख्या में यहाँ टूरिस्ट आए हैं, उसके कारण लोगों की आमदनी का भी बहुत बड़ा इंतज़ाम हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर की सिचुएशन पहले से काफ़ी अच्छी है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, यूथ को एक सरकारी नौकरी हर युवक को नहीं मिल सकती है। इसके लिए मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। आपने देखा होगा पीछे जब अमित शाह जी आए तो तेजस्विनी स्कीम के तहत, मुमकिन स्कीम के तहत बहुत बच्चों को वो सब प्रकार की चीज़ें दी गई है। मुद्रा लोन के बारे में आपने सुना होगा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में कश्मीर के बच्चों ने, कश्मीर के हमारे नौजवानों ने मुद्रा लोन में अपनी रोज़गार को शुरू किया है। आज देश में आप देखेंगे तो स्टार्टअप्स आज देश में बहुत बड़ी संख्या में खड़े हो गए हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज़ का भी शुरू हो गया है, शुरू होने वाला है, उस पर काम हो रहा है और उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे यूथ से जुड़े हुए, युवा से जुड़े हुए सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आगे दिनों में और यूथ को यहाँ मजबूत किया जाएगा, युवक को, नौजवान को मजबूत किया जाएगा। उसकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उसको दूर किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर में भी नौजवान को, पढ़े लिखे व्यक्ति को अब ये समझ आएगी कि भारतीय जनता पार्टी यानी एक डेवलपमेंट, विकास का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स, नरेंद्र मोदी जी से लेकर यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक, जेपी नड्डा से लेकर यहाँ के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट तक, सब लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आजकल भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका वेलकम करती है। नहीं, कश्मीरियत तो बहुत है। कश्मीरियत के कारण ही अभी कश्मीर बचा हुआ है। अगर कश्मीरियत नहीं होती तो कश्मीर नहीं बचा होगा। हमारे यहाँ के लोगों में, वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, जो एक भाईचारा है, जो कश्मीरियत है, वो अभी है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ पूर्वजों ने, हमारे यहाँ ऋषियों ने, हमारे यहाँ सूफियों ने जो कश्मीरियत के बारे में बताया है, जो कैसे जीवन जीना है इसके बारे में बताया है, ये अतुलनीय है। इसलिए उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ के संतों की, ऋषियों की जो धरती है, ये वही वैसी ही है। हाँ, कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं, उनको हमको सावधान करना पड़ेगा, उनसे हमको सावधान रहना पड़ेगा और उनको हमको काबू करना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ठीक की है हमने, ऐसा तो नहीं है। जैसे आपको याद है कि भाई 6,000 था डेली वेजर्स का, उसको 9,000 किया है। अभी मिनिमम वेजेस एक्ट भी हमने कमेटी बनाकर उसको हमने किया है। बहुत बड़ी बात है जब ये मिनिमम वेजेस एक्ट जिन पर लागू हुआ है तो सरकार ने माना कि ये हमारे मुलाजिम हैं। अब उनको आगे उस मिनिमम वेजेस एक्ट को और बदल करके और उसको आगे मजबूत करके ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इनको उस समय रखा है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई हमने ऐसे नौजवानों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है। किसी को 2,000 पर, किसी को 3,000 पर, किसी को किसी पैसे पर भी नहीं। तब भी वो बेचारे इस आशा में लगे थे कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। हमने उसको आगे ठीक करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। वो कदम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे डेली वेजर्स को, हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या नीड बेस पर है, उनको काफ़ी बड़ा सहयोग मिलेगा। आने वाला इलेक्शन बीजेपी पूरी प्रिपेयर है। कश्मीर में भी हम इस बार कमल खिलाएंगे, ऐसा हमारा पूरा यकीन है। हम युवाओं को यही कहेंगे कि भाई वो
देश के साथ जुड़े रहें, देश को अपना देश माने और देश के लिए काम करें और अपने आप को खड़ा करने में स्वयं कुछ जिसको हम सेल्फ हेल्प करके अपने आप को भी खड़ा करें, ऐसा मेरा देश के नौजवानों से और विशेषकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील है।